हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रहेगी, तो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। बिना कंफ्यूजन के देखिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट कुछ भी है, सबके लिए है। ओके, सो ये रीडिंग आपने बिना कंफ्यूजन के देखनी है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलो दिल से याद कर लीजिए। जिनमें भी आपकी आस्था है उस ईश्वर को दिल से याद कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। वन मोर, कोई एक कार्ड दीजिए प्रभु। थैंक यू। बॉटम से है हमारे पास मैजिशियन की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, उसके बाद है हमारे पास जस्टिस, देन उसके बाद है एम्परर, जजमेंट एंड मैजिशियन। ठीक है, तो ये है उनकी करंट एनर्जीज। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, और आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ पावर के अंदर आके कोई स्टेप लिया जाए, ऐसे एनर्जीज है। मतलब ये अपने आप में खुद को भी ऐसा फील करें से हेल्पलेस, मैं क्यों इतना हेल्पलेस हूँ, या मैं क्यों इतनी हेल्पलेस हूँ। ठीक है, कि मैं क्यों एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रही हूँ, कोई कारण। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें खुद को भी पता चल रहा है कि मैं क्यों मतलब कर ही नहीं पा रही, ऐसे एडजस्ट नहीं कर पा रही सिचुएशंस में, या सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये इस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, चाहे वो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में है, चाहे ये ट्रायंगल स्टोरी हो आप लोगों की। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, जिनको ऐसा खुद को लग रहा है कि मैं क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, सिचुएशंस क्यों इनके कंट्रोल में नहीं है, पावर में नहीं आ पा रहे। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन हो सकता है कि किसी तरह के किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो, प्रॉपर्टी, लीगल डिवोर्स एनर्जी, कोई भी किसी भी तरह की लीगल सिचुएशन, कोई भी किसी तरह का केस हो ना, एक्सीडेंटल केस, बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी लीगल सिचुएशंस अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी तरह की लीगल सिचुएशन में आपके पर्सन खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़ा सा रूडली बिहेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ कर सकते हैं, पर रूडली बिहेव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को सामाजिक तौर पे किस तरीके से इनको ऊपर करना है, किन चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे एक नेचर के हों जो कि मतलब समाज को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हों। मतलब लोग क्या कहेंगे, या फिर समाज में मेरी इज्जत है, मैं ऐसा स्टेप उठाऊंगा या उठाऊंगी तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी लाइफ में चल रही हैं। ये फाइनेंशियली किसी ओहदे को खो रहे हैं, या इनका कोई डिज़ायर है बड़ा बिग, ठीक है, उनको पाने के इसमें है। ये थोड़ा सा कार्ड से भी क्लेरिफाई होगा तो ज़्यादा पता लगेगा कि एम्परर किस लिए है। और बाकी इनके बिहेवियर में ना ऐसा रहेगा एरोगेंट टाइप का, मतलब सब कुछ मैं ही मैं, ठीक है, मुझसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी। या मान लो इनको अपनी गलती का एहसास भी है, तब भी ये टस से मस नहीं होंगे। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई सिचुएशन हो। ठीक है, तो पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है। मैजिशियन मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु।
स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है मुझे? स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? बॉटम से है फूल की एनर्जी। वही एनर्जी है, वही एनर्जी है जो मैं आपसे बता रही थी, वही एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल की एनर्जी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की हैं या ये लापरवाही कर रहे हैं, इनको एहसास है इस चीज़ का, ठीक है। ये क्यों सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये क्यों फंसे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं, क्यों ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि जो इनकी डिज़ायर्स है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो फाइनेंशियली, कुछ भी, वो इनकी इच्छा है, वो पाना चाहते हैं उन चीज़ों को, लेकिन मतलब अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे उन चीज़ों को। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है किसी और पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चले हों, लेकिन अब जाके फंस गए हों, या हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इन द एंड सिचुएशंस बिल्कुल उल्टी पड़ गई हैं। तो ये चाह के भी कोशिश करना चाह रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि सिचुएशंस क्यों इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं, ठीक है। ये इनको एफर्ट्स करने चाहिए, इनको पावर में आना पड़ेगा, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। जस्टिस क्यों आया है प्रभु? तो हो सकता है ये भी हेरोफेंट पे मैरिज का, हो सकता है कि यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी हो बहुत सारे लोगों के पर्सन की, ठीक है। या फिर सामने वाला कोई इनके पास कुछ ऑफर लेके आया था या लेके आया है, उसमें कोई लीगल सिचुएशन में स्ट्रक है, या फिर ये अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, सॉरी लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे एम्पर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नया पाने की चाहत के कारण इनको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ओहदे हो सकते हैं, या फिर इन्होंने किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपनी कार्मिक सिचुएशन को खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन रूडली बिहेव भी करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि ये चीज़ें खो रहे हैं धीरे धीरे, और ये पेन में है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऐसे हो सकते हैं, मतलब तिल मिलाया हुआ से नेचर हो सकता है इनका, ये चिड़चिड़े से हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी लाइफ में ये जिस ओहदे पे पहुंचना चाहते हैं ना, जिन ऑफर्स का इनकी लाइफ में कोई ना कोई, देखो एक एनर्जी ये भी है यहाँ पे कि हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा कोई ऑफर आया है जिसके कि आप नहीं चाहते कि वैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी ये आपके ऑफर को ठुकरा रहे हो, या फिर किसी और के ऑफर को ठुकरा रहे हो, और इसलिए भी रूडली बिहेव कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। जजमेंट क्यों आया है? द एम्परर बॉटम से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो यहाँ पे इनके जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे फ्रेंड सर्कल है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे समाज है, ये सब इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है डियर, है ना। क्योंकि तीनों तरह की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी जो भी मतलब फीमेल एनर्जी है, मेल एनर्जी है, यहाँ पे जो सीनियर पर्सन है, या फिर कोई इनकी लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहा है, इनके प्रोग्रेस में तकलीफ दे रहा हो। थर्ड पार्टी तो जो होती है ना, वो ज़रूरी नहीं होती कि रिलेशनशिप में ही होती है, थर्ड पार्टी कभी कभी बिजनेस या जॉब में भी हो सकती है, यानी कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज हैं वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इनको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, पेन 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 मिल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में शातिरपने से गेम खेल रहे हैं, इनको समझ नहीं भी आ रहा है, तब भी डियर इनका पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, वो तो इनको झेलना ही पड़ेगा।
ठीक है। बाकी कम्युनिटी समाज की तरफ से भी कुछ इश्यूज हैं इनकी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण या फिर किसी के दखल अंदाजी के कारण या फिर कोई सिर्फ अपना रूल करना चाहता है उसके कारण ये अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को, जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी है उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के ये जो चीज़ें पाना चाहते हैं ना लाइफ में, हमने स्ट्रेंथ का कार्ड क्लेरिफाई किया था ना, उसमें वही आया था कि जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं ना उनको चाह के भी अपना नहीं पा रहे हैं, सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे। ओके, चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। थैंक यू। और अगर लाइट नहीं आई तो हम डायरेक्ट गॉड गाइडेंस ले लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लास्ट शफल करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सबसे पहली बात तो ये चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मैनिफेस्ट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से सुधरे। को ये झुकना नहीं चाहते, ये अलग बात है, लेकिन सिचुएशंस ठीक हो जाएं ये ज़रूर चाह रहे हैं। ठीक है, कि सिचुएशंस ठीक हो जाएं, सिचुएशन बैलेंस हो जाए, फिर से मतलब एटलीस्ट इनके मन में जो है ना वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये रिश्ता जो सक्सेसफुल हो जाए, किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते में दोबारा से वो मतलब स्पार्क आ जाए, वो मिठास आ जाए, वो प्यार आ जाए। ऐसी वाली बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और मल्टीप्लाई होके इनकी लाइफ में मतलब चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपकी ओर मतलब एक होते हैं ना खिंचाव सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाह रहे हैं। एनी हाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं यहाँ। देखो एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आपके लिए कोई टॉपिक छेड़ता हो तो कुछ ऐसा कुछ बोले कोई, तो ये सुन नहीं पाते, तो ये लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, ऐसी वाली एनर्जी भी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों की लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, उस फैमिली मैटर हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये खुद भी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। हो सकता है इनके खुद के कान भरे जा रहे हैं, उनको बार बार कुछ चीज़ें ना उनको भड़काया जा रहा हो किसी भी तरीके से। कोई भी ज़रूरी कि थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही होती है, ऐसी ऐसी थर्ड पार्टीज होती हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी तरीके से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है कि ठीक है, या फिर आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इनकी आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक किया जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको पाना चाहते हैं, एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये खुद भी महसूस करने लगे हैं इस चीज़ को, ये क्यों कुछ नहीं कर रहे आपके लिए। ठीक है,
इन्हें खुद को भी ये चीज़ खा रही है कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अगर ये एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं तो। बट हाँ, आपके साथ एक फ्रूटफुल फ्यूचर ज़रूर चाह रहे हैं कि यहाँ भी एक अच्छा सा फ्यूचर हो जाए आपके साथ इनका, ठीक है। दी फूल की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है ना बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसा बड़े बिंदास होके चल रहे हैं कि मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं के यहीं रहोगे। तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह भी हैं। आप मर रहे हो, जी रहे हो, कोई मतलब कुछ इनको टेंशन नहीं है, उल्टा आप ही को इनको बार बार मनाना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से आप लोगों के पर्सन, कई लोगों के पर्सन जो हैं खुद को बहुत सिचुएशंस में स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक ऑफर लेके, एक प्यार लेके, एक गिफ्ट लेके, कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है। मैंने आपको कहा कि आपकी तरफ बहुत ओवर अट्रैक्शन में है, बहुत ज़्यादा प्यार में है, ठीक है, और आपके साथ एक सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं किसी भी तरह से। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें। सबसे पहले एंजल्स कार्ड से देखेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से। ओके, इफ़ यू बिलीव नो एंड वेट। आपको कहा जा रहा है अगर आपको भरोसा है तो आप इंतज़ार कीजिए। अब ये नो क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो प्रभु जी? किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो व्यूअर्स? किस चीज़ के लिए? देखिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, तो आपने बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी फैमिली है तो क्या सामने वाला आपके साथ सच में आपको आगे से कमिटमेंट देना चाहता भी है या नहीं देना चाहता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो आपको इन सिचुएशंस को मतलब अपने रिलेशनशिप को आपको समझने के लिए कहा जा रहा है कि समझिए कहीं कार्मिक को डील तो नहीं कर रहे आप लोग। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। और अगर आपको भरोसा है तो इंतज़ार कीजिए, प्रभु कह रहे हैं। अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो इंतज़ार कीजिए, वो जो आपके लिए कर रहे हैं ना वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। मास्टर ऑफ मिस्टिक्स एंड द सेज, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ये है कि हर एक रहस्य का मतलब जो हर एक जो लीला है ना वो प्रभु के थ्रू खेली जाती है, ठीक है। हर एक चीज़ का किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ होता है, किसी न किसी कारण से सबसे मिलते हो। तो ये आपके पिछले जो भी एक रिलेशनशिप होते हैं ना, वही इंसान आपके सामने आता है, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं मास्टर हूँ तो मुझे अपने अकॉर्डिंग करने दो, बिकॉज मुझे पता है कि आगे जाके क्या रिश्ते का क्या रिजल्ट होगा किसका, ठीक है। तो जो आपके लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल द बेस्ट कर रहे हैं। द सेज का कार्ड है यहाँ पे। कभी कभी ईश्वर कह रहे हैं कि आपको तपाया जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ट्रिगर दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आप उन चीज़ों से सीख पाएँ, ठीक है। या फिर आपके जो आपके पास लाइफ कर्मा अगर ऐसे रहे हैं तो वो कट हो जाए, ओके। चलिए ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे नटराज, अर्धनारीश्वर एंड ब्रह्मचारी। तीनों ही कार्ड भोलेनाथ के आए हैं। ये माँ पार्वती के साथ आया है। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग है, आपको उसके लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही। हो सकता है कि आप अपना कुछ करने का, कोई नया काम स्टार्ट करने का सोचे मन में। भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, खुशियों की और हारमोनी की। आपकी लाइफ में प्यार, रोमांस, खुशियाँ सब आने वाला है। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपका जो भी त्याग है, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने खोया है ना, आपको हर चीज़ का फल मिलेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुशियाँ रही आप। थैंक यू, थैंक यू।